बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। सो इन एनिमल किंगडम फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा इज आल्सो कॉल्ड एज निडेरिया। निडेरिया इसको क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें निडोब्लास्ट होते हैं, नीडिंग सेल्स होते हैं इनके ऑफेंस और डिफेंस के लिए। Ciliates have tentacles. In the tentacles there are kneading cells. ये kneading cells इनको ऑफेंस और डिफेंस, भोजन को पकड़ने में, शिकार को पकड़ने में और इनकी सुरक्षा करने में भी मदद करते हैं। बच्चों, ये जो फाइलम सिलेंट्रेटा है एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम है जिसमें टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो फाइलम सिलेंट्रेटा, द एनिमल ऑफ दिस फाइलम, एनिमल ऑफ this phylum have tissue level body organization. Tissue level body organization यह पहला ऐसा फाइलम है जिसमें टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और दे आर डिप्लोब्लास्टिक, they are diploblastic. Diploblastic का मतलब their body is composed of developed by two germ layer, embryonic two germ layer से इनका बॉडी बना होता है जिसको एक्टोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। और इसमें न्यूरॉन्स डेवलप हो जाते हैं, सिलेंट्रेट्स में न्यूरॉन्स डेवलप हो जाते हैं। अब फाइलम सिलेंट्रेटा एनिमल है टू टाइप ऑफ बॉडी प्लान, सिलेंड्रिकल बॉडी दैट इज कॉल्ड एज पॉलिप और अम्ब्रेला लाइक बॉडी दैट इज कॉल्ड एज मेडुसा। सिलेंट्रेट्स है सिलेंड्रिकल बॉडी called polyp. अब पॉलिप में कौन आएंगे? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, सी एनिमोन, ये पॉलिप लाइक बॉडी होती है इसमें। और दूसरा है श्रम है अम्ब्रेला लाइक बॉडी, अम्ब्रेला और वेलम लाइक बॉडी। फॉर एग्जाम्पल फाइसेलिया, आडेलिया को जेली फिश भी कहते हैं। तो यह पॉलिप लाइक बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी और यहाँ अम्ब्रेला लाइक बॉडी, वेलम लाइक बॉडी। तो इसको हम क्या कहते हैं? मेडुसा। अम्ब्रेला लाइक बॉडी इसको जिसमें होती है उसको हम कहते हैं मेडुसा स्टेज। अब कुछ ऐसा भी एनिमल है जिसमें एक ही एनिमल के जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल में पॉलिप एंड मेडुसा दोनों स्टेजेज होती हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उनका पॉलिप और मेडुसा में होता है, इसलिए उसको कहते हैं मेटाजेनेसिस। सो आडेलिया है पॉलिप एंड आडेलिया है मेडुसा लाइक बॉडी, हाइड्रा है पॉलिप लाइक बॉडी एंड ओविलिया contain both. Ovilia contain both polyp and medusa stage in its life cycle. Which is called as
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पॉलिप और मेडूसा दोनों स्टेजेज होती हैं। अच्छा, जरा हम कुछ पॉलिप स्टेज को देख लें, जैसे हाइड्रा, सी एनिमोन। हाइड्रा को ही हम ले लें, पॉलिप स्टेज, पॉलिप लाइक बॉडी, हाइड्रा। हाइड्रा कंटेन सिलिंड्रिकल बॉडी, ये रेडियल सिमेट्री है और इसमें एक ही ओपनिंग है। हियर इट हैव ओनली वन ओपनिंग थ्रू विच द फूड इज एंटरिंग इनसाइड। एक ही ओपनिंग से द फूड इज एंटरिंग इनसाइड along with water and food and undigested remains comes outside। तो एक ही ओपनिंग से दोनों। अब यहाँ पे इसके बॉडी में ढेर सारे टेंटाकिल्स हैं। There are so many tentacles. These tentacles play important role in locomotion of hydra as well as engulfing of food, भोजन को पकड़ने में और लोकोमोशन में भी मदद करते हैं ये टेंटाकिल्स हाइड्रा को, और सबमर्सिबल करने में, लोकोमोशन में मदद करते हैं ये टेंटाकिल्स। आप देख सकते हैं ढेर सारे टेंटाकिल्स इस हाइड्रा में हैं। इसके हाइपोस्टोम चारों these are the tentacles which are playing very important role in locomotion। अब इसी के द्वारा ये उलट जाते हैं, उलट करके इस तरह से चल सकते हैं, सबमर्सिबल भी करते हैं। और यहाँ पर इसमें सिंगल ओपनिंग है, जैसे एक बैग है, बैग में एक ही ओपनिंग है, उसी से उसमें सामान लेंगे और उसी से उसमें सामान बाहर निकालेंगे। जैसे बीकर है, यह बीकर, यह सिंगल ओपनिंग है, कोई सामान इसमें हम रखते हैं, एक ही ओपनिंग है, इसे निकालने के लिए भी कोई ओपनिंग है। तो यहाँ भी हाइड्रा में, सी एनिमोन में सिंगल ओपनिंग है। यहाँ पे इसी से, यहाँ से भोजन को पकड़ा, इसमें इंगल्फ किया, वाटर भी आया इसी से, और फिर इसी ओपनिंग से बाहर निकलेगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम। और यह है टेंटाकिल्स, टेंटाकिल्स इसको स्पर्शक भी कहते हैं। और इसकी बॉडी सिलिंड्रिकल है, पूरी बॉडी है, और यह कहीं न कहीं सबसे अटैच भी हो सकते हैं। इस टेंटाकिल्स के द्वारा मूव भी कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं हाइड्रा। पॉलिप-लाइक बॉडी, सिलिंड्रिकल बॉडी। In the ciliates, digestion is intracellular as well as extracellular. In ciliates, digestion is intracellular as well as extracellular। आपने देखा स्पंजन में केवल इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, बट यहाँ पे इंट्रासेलुलर भी है। सेल के अंदर सबसे पहले भोजन आएगा इसकी स्पंजोसोल में, बॉडी कैविटी में, स्पंजोसोल में, और वहाँ आकर के वहाँ डाइजेशन होगा। उसके बाद थोड़ा छोटे पार्टिकल होंगे, देन दे विल एंटर इनसाइड द सेल गैस्ट्रोडर्मिस, और वहाँ भी डाइजेशन होगा फाइनल। तो इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ciliates। यहाँ पे टेंटाकिल्स है, बॉडी वाल मेड अप ऑफ 2 लेयर, and here these are diploblastic, and hypoostom is the opening through which food and water comes inside, and the undigested remain and food remain and water goes outside। अब इनके टेंटाकिल्स में जगह जगह निमेटोसिस्ट होते हैं, निमेटोब्लास्ट होते हैं। ये निमेटोब्लास्ट नीडिंग सेल्स होते हैं। जैसे यह नीडिंग सेल्स है, इसमें इस तरह से अंदर की तरफ यहाँ पे ढेर सारे ऐसे स्प्रिंग जैसे होते हैं, और जैसे ही इसमें हिप्नोटॉक्सिन होता है, टॉक्सिक केमिकल होता है, इसमें लगे होते हैं। जैसे ही इसको दंश कोशिका भी कहते हैं,
निडोब्लास्ट, CNIDUBLAST, ये निडोब्लास्ट जिसको दंश उसका करते हैं। अगर कोई एनिमी आया या प्रे आया, प्रे जैसे आया, ये दंश करके उसको पैरालाइज करके पकड़ लेते हैं, फिर हाइपोस्टोम से अंदर डाल देते हैं डाइजेशन के लिए, या कोई एनिमी आया इनको नुकसान पहुंचाने तो इस स्टिंगिंग करके उसको भगा देते हैं। और जैसे स्टिंगिंग की कंडीशन में आएंगे यह बिल्कुल खुल जाता है, यह इसमें का यह निडिल खुल जाता है, निडिल खुल करके बिल्कुल बिल्कुल सीधे ये हो जाएगा, यह सीधे होकर के बिल्कुल दंश करने की कंडीशन में, यह बिल्कुल दंश करने की कंडीशन में हो जाएगा, ये बिल्कुल जा करके स्टिंग कर देगा, पॉइंटेड स्ट्रक्चर ये स्टिंग कर देगा यहाँ से निकल करके, और स्टिंगिंग कर करके उसको पैरालाइज कर देगा। पहले अंदर होगा यानी इम्यूनोटॉक्सिन है वो स्टिंग कर देगा। तो स्टिंगिंग सेल्स इसमें होते हैं, ऑफेंस और डिफेंस का काम करते हैं। तो बच्चों ये हाइड्रा पॉलीप्लाई बॉडी है। ऐसे ही सी एनिमोन भी है, सी एनिमोन भी इस निडिंग सेल्स निडोब्लास्ट होने के कारण इस फाइलम को निवेलिया भी कहा जाता है। और इसके अलावा दूसरा एनिमल है इनका सी एनिमोन, ये भी पॉलीप्लाई बॉडी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल पॉलीप्लाई बॉडी, सिलिंड्रिकल बॉडी है। लेकिन सी एनिमोन में जो टेंटाकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल टेंटाकल्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द हाइपोस्टोम के चारों तरफ ये छोटे छोटे टेंटाकल्स होते हैं और ये इनको प्रोटेक्शन में मदद करते हैं। तो ये रहा आपका सी एनिमोन, एडम्स का सी एनिमोन। यह पानी में एक जगह स्थिर होते हैं, दे कैन नॉट मूव हियर देयर, ये कहीं मूव नहीं कर सकती। बाई बाई चांस कोई फूड आया इसको पकड़ लिए और खा लिए, और नहीं आया तो फिर वैसे ही रहेंगे। तो संभवतः वाटर में, समुद्र में ऐसे पड़े हुए हैं तो कोई इनको फूड तो आ ही जाता है। और इसमें टेंटाकल्स में वही निडिंग सेल्स है, ये इनको बचाने का काम करते हैं। यह हाइपोस्टोम और यह टेंटाकल्स, तो देख सकते हैं पॉलीप्लाई बॉडी। और इनकी एक खास बातें हैं, एक कॉमन जेलिज्म सबहोरिता शो करते हैं किसके साथ, जो हर्मिट क्रैब है, राजा टिकरा हर्मिट क्रैब सी में होता है। हर्मिट क्रैब अपने केव से निकलेगा, जैसे ही भोजन पकड़ने उसको कोई न कोई शिकार के रूप में ग्रहण कर लेता है, तो असुरक्षित है। अब वो क्या करता है कि ये हर्मिट क्रैब के पीठ पे, बैक पे सवार हो जाते हैं, हर्मिट क्रैब के ऊपर सवार हो गए और हर्मिट क्रैब मूव करेगा तो ये भी मूव करेंगे। अब हर्मिट क्रैब इनको भी सैर करा दिया, लोकोमोशन करा दिया अपने बैक पे रख करके, तो ज़्यादा से ज़्यादा भोजन मिलेगा, तो इनको फायदा हुआ। और हर्मिट क्रैब को क्या फायदा हुआ, जैसे हर्मिट क्रैब को खाने के लिए कोई प्रेडेटर आएगा, कोई उसका शत्रु आएगा, तो सबसे पहले इनका टेंटाकल्स उसको मार भगाएगा। तो हर्मिट क्रैब इनकी वजह से सेफ है, वो घूम सकता है, पानी में चल करके अपना भोजन इकट्ठा कर सकता है। और हर्मिट क्रैब की वजह से ये भी मूव कर सकते हैं, उसकी पीठ पे सवार होकर इनको भी ज़्यादा भोजन मिलता है। तो बोथ आर showing common jellyism, they lives together, means this sea anemone attached on the body back of the hermit crab and providing nutrient to each other. So this is common jellyism. अब पालिप के बाद कुछ ऐसे भी सिलेंड्रेट्स हैं जिसमें अम्ब्रेला लाइक बॉडी होता है, मेड्यूसा लाइक बॉडी होता है, तो उसको मेड्यूसा स्टेज कहते हैं। आपने हाइड्रा देखा, सी एनिमोन देखा, लेकिन आप देखेंगे अरेलिया बेलम लाइक बॉडी, इसको जो है जेली फिश कहते हैं। ये बिल्कुल पानी में ऐसे पाई जाती है और या इसमें ढेर सारे टेंटाकल्स होते हैं। और अरेलिया इसमें भी टेंटाकल्स है, चारों ओर इसमें टेंटाकल्स लगे हुए हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोजोइड्स भी होते हैं, इनमें गैस्ट्रोजोइड्स भी होते हैं और दोनों जॉइड्स भी होते हैं। अरेलिया यह वेलम लाइक है, घंटी की तरह है। अब इसको पॉलिप नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बच्चों,
मेड्यूसा कहेंगे। मेड्यूसा लाइक बॉडी, वेलम लाइक बॉडी, अम्ब्रेला लाइक बॉडी, यह है आरेलिया। आरेलिया ऐसे ही फाइसेलिया में, इसको पोर्तुगीज मैंस ऑफ द वार कहते हैं। वो भी जंगी जहाज की तरह से पुर्तगाली युद्धपोत लेके आ गए थे, ये उल्टा जंगी जहाज की तरह दिखाई देता है समुद्र में। तो आरेलिया, फाइसेलिया, ये सब मेडूसा लाइक बॉडी इसमें होता है। इसके अलावा मैंने बोला था ओविलिया। ओविलिया में पॉलिप और मेडूसा दोनों का स्ट्रक्चर होता है। अब ओविलिया में पॉलिप और मेडूसा दोनों कैसे हैं, इसमें जरा देखते हैं। यहाँ पॉलिप और मेडूसा दोनों एक बिल्कुल सिलिंड्रिकल बॉडी है, इसको पॉलिप कहेंगे। और इस ब्रांच होती है, ये बिल्कुल ब्रांच होती है ऐसे। और यहाँ पे जैसे ब्रांचिंग हुई, अब यहाँ पे मेडूसा बन जाता है ऐसे, मेडूसा, अम्ब्रेला लाइन। और यह जैसे आगे बढ़ेगा ब्रांचिंग होगी, फिर ढेर सारे एक पॉलिप से फिर मेडूसा बनते हैं, अम्ब्रेला लाइन। तो अम्ब्रेला लाइन यह स्ट्रक्चर बन जाता है और यहाँ ढेर सारे ऐसे मेडूसा लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो बच्चों यह पॉलिप है, यह पॉलिप लाइक और यह मेडूसा। तो यह ओविलिया, दिस इज द ओविलिया। ओविलिया में पॉलिप और मेडूसा बोथ स्टेज पाए जाते हैं। अब ये मेडूसा अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ये पानी में सेपरेट हो जाता है और इसमें मेल रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट बनेंगे, फ्री होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा और फिर उससे जो है नया पॉलिप बनेगा, पॉलिप से फिर मेडूसा बनेगा। तो ये जो है रिप्रोडक्टिव फेज है, यह रिप्रोडक्टिव स्टेज है इसका, यह रिप्रोडक्टिव स्टेज है, यह नॉर्मल स्टेज है। तो पॉलिप और मेडूसा, यह पॉलिप और मेडूसा दो स्टेज इनके जीवन चक्र में आते हैं। ओविलिया में इसी को कहते हैं मेटाजेनेसिस। तो आपने देखा सिलेंट्रेटा ग्रुप में सारे एनिमल्स, हाइड्रा, फाइसेलिया, सी एनिमोन, ओविलिया, इसके बाद सी एंड पिनेचुला, ये सब आते हैं। और एक मेंड्राइना, ब्रेन कोरल जिसको कहते हैं, ये भी आते हैं। कोरल रीफ, यह इनका एक जो स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यह बिल्कुल कोरल रीफ की जो है समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये सारा सिलेंट्रेटा में आते हैं। ये सारा सिलेंट्रेट्स के बारे में था।